पायल के ससुराल में केवल सास ही थी। पायल की एक बड़ी ननद थी जो कि शादीशुदा थी और अपने ससुराल में खुश थी। पायल के पति आकाश का काम बाहर ही रहता था। आज पायल बहुत गुस्से में थी। गुस्से में पायल ने सूटकेस में कपड़े ठूसे और जेवर अपने पर्स में रखकर और सूटकेस लिए पायल घर से निकल पड़ी। आकाश की मम्मी ने रोकने की कोशिश की परंतु वह सफल नहीं हुई। गुस्से के कारण पायल ने अपनी सास की भी नहीं सुनी। रात के 8:30 बजे थे। सर्दियों के दिन धुंध ने चारों ओर अपनी चादर फैला रखी थी। चंद कदमों की दूरी पर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। गली सुनसान, मेन रोड भी सुनसान, कोई रिक्शा भी नहीं था। 2 पल के लिए पायल रुकी। सड़क के दाईं ओर बस अड्डा था और बाईं ओर रेलवे स्टेशन। किधर जाए? बस अड्डा नजदीक था, वह उसी ओर चल पड़ी। बस अड्डे पहुंचकर मालूम हुआ कि जबरदस्त धुंध के कारण गोलाघाट के आगे हाईवे पर 2 बस के बीच टक्कर से ट्रैफिक जाम है। बहुत लोग जख्मी हैं। पिछले 2 घंटे से कोई बस नहीं आई। कोई उम्मीद नहीं कि अगली बस कब आएगी। बस अड्डे पर एक रिक्शा मिला जिस पर बैठ पायल रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलगाड़ियां धुंध के कारण देरी से चल रही थी। उसने गुवाहाटी जाने का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठकर गुवाहाटी जाने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगी। कामरूप खेतड़ी के स्टेशन पर गिनती के ही कुछ ट्रेन ही रुकती थी। गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन का समय लगभग रात 10:55 का था, पर धुंध के कारण लगभग 2 से 3 घंटे की देरी से चल रही थी। पायल बेंच पर बैठी सिर्फ प्रतीक्षा ही कर सकती थी। खुला प्लेटफॉर्म और ऊपर से जबरदस्त धुंध और ठंड। 2 डिग्री तापमान में पायल ठंड से कांप रही थी, लेकिन गुस्से में भी गर्मी से उसका सिर भन रहा था। पति उसके सामने आ जाए तो पक्का उसका गला दबा देगी। आकाश और पायल का विवाह 8 महीने पहले हुआ था। दोनों एमपी के रहने वाले थे। आकाश एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। विवाह के 4 महीने एमपी में बड़े आराम से बीते। जैसा प्रेम विवाह से पहला था वैसा विवाह के बाद भी बरकरार रहा। 4 महीने पहले आकाश का तबादला कामरूप खेतड़ी कर दिया गया। एमपी के विपरीत कामरूप खेतड़ी का एक छोटा सा नगर है जहां सिर्फ बैंक और सरकारी दफ्तर ही हैं। ना कोई मॉल, ना कोई घूमने की जगह। सिनेमा घर भी पुराने तरीके के, जहां पायल का जाने का मन भी नहीं करता था। आकाश और पायल के साथ आकाश की माँ भी रह रही थी। पायल घरेलू काम में निपुण नहीं थी, इसलिए रसोई उसकी सास संभालती थी। पायल सिर्फ टीवी देखती और फोन पर बातें करती थी। आकाश कंपनी के काम से चेन्नई, पंजाब, जालंधर और मुंबई आता जाता था। अकेली पायल थोड़े दिन में चिड़चिड़ी हो गई। वैसे तो आकाश जब भी कंपनी के काम से बाहर शहर जाता वह शाम तक वापस घर आ जाता था। आकाश कंपनी के काम से 2 दिन पहले ही पास के शहर गया था। उसने शाम तक वापस आना था, लेकिन उस दिन काम पूरा नहीं हुआ और रात को वहीं रुकना पड़ा। पायल, आज काम पूरा नहीं हुआ, हेडक्वार्टर ने रुकने को कहा है, मैं कल आ जाऊंगा। आकाश, तुम क्या कह रहे हो? तुम वापस आ जाओ। पायल, मम्मी है, तुम क्यों घबराती हो? आकाश, तुम कैसी बात करती हो? पता नहीं तुमने यहाँ जंगल में पोस्टिंग ले ली। मेरा दम घुटता है, मैं कुछ नहीं चाहती, तुम अभी वापस आ जाओ। पायल ने गुस्से में कहा, मैं अभी मीटिंग में हूँ, डिनर के लिए ब्रेक लिया हूँ, मैं नहीं आ सकता। कल जल्दी आ जाऊँगा, तुम चिंता ना करो। चिंता कैसे ना करूँ? परसों मेरा बर्थडे है और तुम्हें याद नहीं? कहकर पायल बिफर गई। पायल, मुझे सब याद है, तभी मैं काम समाप्त कर रहा हूँ ताकि परसों सिर्फ मैं और तुम नए बने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर कर सके। पायल, तुम बेफिक्र हो जाओ, आज मुझे ऑफिस का काम निपटाने दो, कल जल्दी आऊँगा। पायल के सामने मजबूरी थी। खीजे मन
के साथ वो सो गई। अगले दिन पायल खींची सी रही और सांस सी उलझ गई। बेटे की अनुपस्थिति में सांस चुप रही, पर अंदर ही अंदर आग में झुलस गई। काम काज करना नहीं, टीवी और फोन से चिपके रहना, और झगड़ा अलग से। आने दो आकाश को, कह दूंगी, संभालो अपनी गृहस्थी। मैं वापस एमपी चली। आकाश अगले दिन भी काम में व्यस्त रहा। दोपहर को काम की समाप्ति पर आकाश घर जाने के लिए कार स्टार्ट ही की थी कि उसी समय हेडक्वार्टर से उसे फोन आया कि कल सुबह की फ्लाइट से मैनेजिंग डायरेक्टर वहां पहुंच रहे हैं। आकाश वहीं रुके। जरूरी मीटिंग में आकाश की ज़रूरत है। न चाहकर भी आकाश को मजबूरी में रुकना पड़ा। आकाश के रात में वहीं रुकने पर पायल ने रौद्र रूप धारण कर लिया। उसने आकाश की एक नहीं सुनी। तुम अभी के अभी आओ, सुबह मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती। कल मेरा जन्मदिन है, तुम्हें छुट्टी करनी है। हमने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में बर्थडे मनाना है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो मैं एमपी चली जाऊंगी। सुबह 6 बजे की फ्लाइट से मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं। अभी आऊं तब सुबह तड़के 4 बजे मुझे वापस जाना होगा। बहुत मुश्किल है। पायल कुछ समझो। क्या समझूं? शादी के बाद मेरा पहला जन्मदिन है और तुम 3 दिन से घर पर नहीं हो, और कल भी आओगे मालूम नहीं। अगर तुम घर नहीं आए तब मैं एमपी चली जाऊंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर की शाम 5 बजे की वापसी फ्लाइट है। मैं उनको एयरपोर्ट छोड़कर 7 बजे तक घर आ जाऊंगा। मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है, फिर शनिवार और संडे 4 दिन घूमेंगे, बर्थडे का पूरा आनंद लेंगे। तुम विश्वास करो। पति के लाख समझाने पर भी पायल नहीं संतुष्ट हुई। वह अपनी सांस से उलझ गई। कहाँ जंगल में लाकर मुझे पटक दिया है। छोटी गलियां, घर से बाहर निकलो तो सूअर कुत्ते नजर आते हैं। मैं यहाँ घर पर एक पल नहीं रह सकती। मैं कल सुबह एमपी जा रही हूँ। तुम माँ बेटा रहो यहाँ पर। क्रोध में सांस को कटी जली सुनाकर पायल अपने कमरे में गई और पटक कर दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन सुबह से आकाश काम में व्यस्त था। पायल थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन करती, लेकिन काम की अहमियत देखते हुए आकाश ने फोन बंद कर दिया। इस बात पर पायल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सास ने उसे समझाने की कोशिश की। देखो बेटा, तुम्हारा पति काम में व्यस्त है। उसे यहाँ तरक्की और वेतन वृद्धि के साथ भेजा है। शाम तक प्रतीक्षा करो, आकाश समय से आ जाएगा। बहुत बेचैनी से दिन कटा। 5 बजे फ्लाइट से मैनेजिंग डायरेक्टर वापस चले गए और आकाश काम समाप्त करके 5:15 बजे वापस घर के लिए रवाना हुआ। 1.5 घंटे का सफर था। ऑफिस से निकलकर आकाश ने पत्नी के जन्मदिन के उपहार लिए। 6 बजे थे। 1.5 घंटा यानी 7:30 बजे तक घर पहुंच जाएगा और उसकी नाराजगी दूर कर देगा। यही सोच आकाश ने कार स्टार्ट की। कार अभी एरिया के भीतर ही थी कि धुंध चारों ओर फैलने लगी और थोड़ी देर में धुंध की मोटी चादर ने समस्त नॉर्थ ईस्ट भारत को लपेट लिया। आकाश ने कार की गति को धीमा किया। सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। आकाश को चिंता सताने लगी कि यदि समय से घर नहीं पहुंचा तो उग्र रूप धारण की पत्नी को कैसे मनाया जाएगा। अभी कुछ दूर का ही सफर तय किया था कि आकाश की कार धुंध की चपेट में आ गई। ठक की आवाज हुई और झटके से आकाश स्टीयरिंग से टकरते बचा। सीट बेल्ट ने झटका बर्दाश्त किया। आकाश समझ गया कि पीछे आ रही कार ने टक्कर मारी है। टक्कर लगने से आकाश का स्टीयरिंग से नियंत्रण हटा और उसकी कार ने आगे वाली कार को टक्कर मारी। टक्कर का सिलसिला आरंभ पहले हो चुका था। खटखट की आवाजें होने लगी। कारें एक दूसरे के सामने आने लगी। आकाश ने कार से बाहर आकर कार का निरीक्षण किया। कार का पिछला बम्पर टूट गया और डिक्की पिचक गई। आगे देखा, आगे का बम्पर लटक गया है और बोनट टेढ़ा हो गया है। गाड़ियां आपस में भिड़ गई थी। तभी जोरों से आवाज हुई। रोडवेज की एक बस ने तो अंतिम भिड़ी कार को टक्कर दी तो उस कार के परखच्चे उड़ गए। धुंध के साथ सर्दी चरम सीमा पर थी।
स्वेटर के ऊपर कोट पहने आकाश को ठंड लग रही थी। आकाश ने देखा उसके आगे 4 कार थी और पीछे 40 कार और रोडवेज की बस। कुछ लोग आपस में लड़ने लगे और मुआवजे की मांग करने लगे और कुछ आकाश की तरह चुपचाप अपने वाहनों का निरीक्षण कर रहे थे। आकाश की कार भी अच्छी खासी क्षतिग्रस्त हो गई। रेडिएटर ठीक देख आकाश ने चैन की सांस ली। आकाश ने कंपनी में कार क्षतिग्रस्त होने की सूचना देने के पश्चात पत्नी को फोन किया। फोन पर पायल ने अपना पूरा गुस्सा और भड़ास निकाल दी। आकाश को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया। आकाश की बात को सफेद झूठ कहकर फोन काट दिया। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियां आई और सबकी कंप्लेंट दर्ज करके गाड़ियां को एक एक करके रवाना किया। पुलिस ने ऐलान किया कि आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम से गाड़ियां ठीक करवाएं। पूरी क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाने के लिए क्रेन बुलवाई गई। आकाश कंप्लेंट दर्ज करवाकर घर की ओर रवाना हुआ। उसका दिल बैठा जा रहा था। पत्नी ने अपना फोन बंद कर दिया। माँ से मालूम हुआ कि पायल गुवाहाटी जाने के लिए घर से रवाना हो गई है। माँ को उसने तसल्ली दी, लेकिन खुद वो परेशान था। कार खड़क रही थी। एक पत्नी की चंडी अवतार से परेशान था। ऊपर से खड़कती कार की आवाज से सिर में दर्द शुरू हो गया। रात के 11 बजे आकाश घर पहुंचा। कार की दशा देख कर माँ ने प्रभु का शुक्र अदा किया कि बेटा सही सलामत है, चोट कार पर आई है। माँ, मैं पायल को देखकर आता हूँ। कुछ खा लो बेटा, शाम से कुछ नहीं खाया है। पहले पायल को खोजता हूँ, कहकर आकाश ने स्कूटी स्टार्ट की और बस अड्डे देखा जहाँ पायल नहीं थी। बस अड्डे पर उसे मालूम हुआ कि कोहरे से एक्सीडेंट के कारण पिछले 3 घंटे से कोई बस नहीं आई। आकाश ने रेलवे स्टेशन की ओर स्कूटी घुमाई। रेलवे स्टेशन पर उसने स्टेशन मास्टर से पत्नी के बारे में पूछताछ की। बुजुर्ग स्टेशन मास्टर ने बताया, एक लड़की पिछले 3 घंटे से प्लेटफॉर्म पर गाड़ी का इंतजार कर रही है। मैंने उसे घर जाने के लिए भी कहा कि गाड़ियों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ रद्द हो गई हैं और बाकी 5 से 12 घंटे की देरी से चल रही हैं। बहुत घना कोहरा है। आकाश बुजुर्ग स्टेशन मास्टर की पूरी बात बताई और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। बुजुर्ग स्टेशन मास्टर उसके साथ हो लिए। प्लेटफॉर्म पर 2-4 यात्री गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। पायल एक बेंच पर अकेली बैठी थी। आकाश ने पायल का हाथ थामा। घर चले? पायल ने पति का हाथ झटक दिया। मेरे से बात मत करो, सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं माँ के पास जा रही हूँ। ऑफिस के काम से रुका था, 5 बजे वहाँ से चला और अब पहुँचा हूँ। चारों ओर घना कोहरा है, पूरी कार डैमेज हो गई है। मेरी मजबूरी समझो पायल, मैंने तुम्हारी कोई बहानेबाजी नहीं सुननी है। पति और पत्नी के झगड़े को देख बुजुर्ग स्टेशन मास्टर ने पायल को समझाते हुए कहा, बेटी बात मान जाओ, घर गृहस्थी में बहुत ऊंच नीच देखनी पड़ती है, सुई की नोक पर चलना पड़ता है। बर्तन हर घर में खड़कते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि घर छोड़कर चले जाओ। मेरी उम्र देखो, अगले महीने रिटायर हो जाऊंगा। तुम्हारी उम्र के मेरे बच्चे हैं। मैं अपने अनुभव से तुमसे विनती करता हूँ बेटी कि घर जाओ। कर्म ही पूजा है। भगवान श्री कृष्ण कह गए हैं कि निस्वार्थ कर्म करो, फल मैं दूंगा। तेरे पति के लिए ऑफिस का काम पहले है, बिना काम की गृहस्थी कैसे चलेगी? जब कम काम हो छुट्टी लेकर अपने शौक पूरे करो। भूखे पेट न भजन गोपाला। पायल ने बुजुर्ग स्टेशन मास्टर की ओर देखा। उसकी आंखें नम थी। जिस पायल ने पति और अपनी सास की नहीं सुनी, वह बुजुर्ग स्टेशन मास्टर की हाथ जोड़ मुद्रा देख पिघली और सूटकेस उठाकर बोली, चलो आकाश। जब तक आकाश और पायल स्कूटी पर बैठे आंखों से ओझल नहीं हुए, तब तक वह बुजुर्ग स्टेशन मास्टर उनको देखता रहा। घर के दरवाजे पर क्षतिग्रस्त कार देखकर पायल हैरान हो गई। कार को क्या हुआ? धुंध की मार है। तुमको तो कुछ नहीं हुआ? तुम घर आ गई, मुझे क्या होना है? सारी नाराजगी छोड़ पायल रोने लगी और रोते रोते पति से चिपक गई।
रोते रोते पायल बुदबुदा रही थी। मैं खुद को कैसे माफ करूंगी? रूठ कर गई बहू पर माँ की आंखों में नींद कैसे आ सकती थी? बेटे बहू की आवाज़ सुनकर घर के दरवाजे पर आई और बोली, जल्दी से पहले पायल तुम यह केक काट लो, अभी भी वक्त है। पायल आंखों में आंसू लिए केक काटकर सास को फिर पति को खिलाई और बोली, मुझे माफ कर दो आप दोनों। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें।